नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। सीटी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं ज्यादा टाइम न गवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गेह शब्द, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पर्यायवाची, विलोम, विपरीतार्थक शब्द, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आवास, उम्दा, हुल्लड़, दूर, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आवास। आवास होता है उनके पास बहुत सोना है का एक वचन है। एक वचन, बहुवचन, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि एक शब्द दे करके कि दूसरा शब्द उसका बहुवचन बनाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनके पास बहुत सोना है का एक वचन है, उनके पास बहुत सा सोने हैं। सोने है ये गलत है। उनके पास बहुत सा सोना है, सा से मतलब अधिक हुआ, ये भी यहाँ से गलत हो जाता है। उनके पास बहुत सोना है, ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा कि उनके पास बहुत सोना है। उनके पास बहुत सोना का एक वचन होगा। उनके पास बहुत सोना, उनके पास बहुत सोनो है, सोनो तो भी होता ही, ये भी गलत है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर काट करके अपना डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद है, निम्न में से तत्सम शब्द है। क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, इसका आंसर तत्सम से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये सारे के सारे तत्सम लिखते हैं लेकिन है नहीं है। तो निम्न में से तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों बोले जाते हैं। तो जमीन, सुंदर, खुद, मजबूत, इसमें से बताइए कि तत्सम शब्द कौन सा? आप देखिए, जमीन की ये अलग शब्द है, खुद भी और मजबूत भी ये तत्सम शब्द है, लेकिन सुंदर ये एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको इन दोनों में से जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद है, जीवित शब्द का विलोम है। जीवित का विलोम आजीवत, आजीवत तो कोई पूछता नहीं, आजीवित हो सकता था लेकिन आजीवत नहीं होता। अस्थिर, अस्थिर भी नहीं होता। अस्थिर की मतलब ये है कि जो स्थिर ना हो। अजीवित या मृत, इन दोनों में से होगा कि जीवित शब्द का विलोम, जीवित शब्द का विलोम होगा मृत। अजीवित भी कर सकते थे लेकिन अजीवित नहीं होगा, जीवित शब्द का विलोम होगा मृत। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे। देखिए सभी लोगों, पशुओं, पीढ़ी, सदस्य, इनमें से किसमें प्रत्यय नहीं है? लोगों में भी प्रत्यय है, पशुओं में भी प्रत्यय और सदस्यों में भी प्रत्यय, लेकिन पीढ़ी शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है। पीढ़ी शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है। उसके बाद है, अंतड़ियों में, अंतड़ियों में खालिस्तान पढ़ना, मुहावरे को पूरा करें, मुहावरे को पूरा करें, ये इसका मुहावरे का मतलब क्या है? इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतड़ियों में खालिस्तान पढ़ना, मुहावरे का को पूरा करें। अंतड़ियों में बल पड़ता है, जान नहीं पड़ती, शक्ति नहीं, क्षमता नहीं, अंतड़ियों में बल पड़ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको सीटी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। हिंदी पढ़ते हैं तो अगर कोई भी बच्चा यहाँ से भी ना पढ़ना चाहे, इधर उधर से पढ़े, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखिए, नहीं तो क्वेश्चन कटने की पूरी शंका रहेगी। उसके बाद है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का सही अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का सही अर्थ है, जो मिल जाए वही काफी है। ढोंग रचाना, वस्तु न मिलने पर दोष निकालना, कंजूस होना, कंजूस तो होगा ही नहीं। और जो मिल जाए वही काफी है, ये भी नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर, सही आंसर है ढोंग रचाना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का सही अर्थ है ढोंग रचाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उल्टे बांस बरेली का सही अर्थ है, उल्टे बांस बरेली को का सही अर्थ है विपरीत कार्य करना, पूर्ण रूप से आजाद होना, बेमेदेखीकरण, जबरदस्ती गले पड़ना। तो इसका आंसर होगा विपरीत कार्य करना। उल्टे बांस बरेली का सही अर्थ है विपरीत कार्य करना। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रोल, बाजुरा, अब्बर। तो तोते को सुग्गा बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुग्गा का पूछ सकते हैं आपसे क्या होता है? तोता। तोते का पर्यायवाची क्या है? सुग्गा।
उसके बाद है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पेड़, पेड़ होता है श्यामा, सारवी घास, घास भी होता है वृक्ष का, सारवी, लेकिन श्यामा नहीं होता, श्यामा नहीं होगा भाई। और इस चीज का ध्यान रखना, होता है या नहीं होता, पहला ही पेड़ देख करके आप आंसर कर सकते हो, लेकिन इस चीज को बाद में देखिए, नहीं है या है कुछ है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं, श्यामा नहीं है, सारवी घास और पेड़ है। इति का विलोम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इति का विलोम बच्चे प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ का अंत होता है। इति का हमारा अर्थ होगा अर्थ, इति का मतलब अर्थ, इस, इच्छा, प्रारंभ, ये दोनों ये नहीं होगा, ये बच्चे कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसका अर्थ होगा। प्रारंभ का अंत होता है, अंत का प्रारंभ होता है। उसके बाद में शिव का विशेषण क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शिवेश, शंकर, शैव, शैल, शैल नहीं होगा, शंकर भी नहीं होगा, शिवेश भी नहीं होगा, तो इसका शैव उत्तर होता है भाई। शिव का विशेषण क्या होगा, शैव। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को पढ़िए अगर आप हिंदी के अंदर भी अच्छे नंबर लेना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।